22-23 साल का हो जाएगा और उसके ऊपर हथियार चलाने आ जाएंगे। आप कह रहे हैं केवल 25% उनमें से लेंगे, 30,000 रुपये मात्र उनको दे रहे हैं, कोई हेल्थ उनको सर्विसेज नहीं मिलेगी, उनको कोई जो है और कोई चीज़ सुविधा नहीं मिलेगी। तो है वहाँ पर ऐसी बातें होती हैं कि गुप्तनीय बात होती हैं, जहाँ पर उनको पोस्टिंग किया जाएगा वहाँ पर जो है ऐसी बातें होंगी। अगर वो छोड़ के बाहर आ जाते हैं तो उनके साथ उसका दुरुपयोग भी हो सकता है। फौज के लोग भी जो फौज के अंदर अपनी जान की कुर्बानी दे रहे हैं, आज हमारे हरियाणा के अंदर कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पर 2-3 शहीद नहीं हुए हों। इसी को भेज दिया, HAL को भेज दिया, रेल भेज दी, एयरपोर्ट भेज दिए, बंदरगाह भेज दिया है, एयर इंडिया भेज दिया, क्या नहीं बेचा इन लोगों ने। ये तो नालायक औलाद है, नालायक औलाद जो अपने बाप की संपत्ति को बेच रहे हैं। राहुल गांधी को ईडी का नोटिस क्या गया, पहाड़ टूट पड़ा। तमाम कांग्रेसी नेता दिल्ली पहुंचने की जद्दोजहद में लगे हैं और ऐसे तमाम नेताओं को, पूर्व विधायकों को, पूर्व मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को दिल्ली पुलिस द्वारा जबरन रोका जा रहा है। थानों के अंदर जबरन हिरासत में रखे जाने जैसे आरोप कांग्रेसी नेता लगाने जुटे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कांग्रेस के पूर्व मंत्री और ओबीसी मोर्चे के राष्ट्रीय चेयरमैन कैप्टन अजय सिंह यादव। सर, कल भी आप गए थे तो आपको दिल्ली बॉर्डर पर रोका गया, गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर। क्या कहेंगे सर इस पूरे मुद्दे को लेकर? देखिए, ऐसा है कि आज जो है पूरे देश में अघोषित इमरजेंसी है, घोषणा नहीं करी है। आपको स्वतंत्र रूप पे आप बोल नहीं सकते, मीडिया पर बहुत पाबंदी लगा रखी है, लाठीचार्ज कर रहे हैं, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। कल जो है वेदीपाल ACP है जो ये साउथ और नॉर्थ वसंत कुंज का है, उसने जबरन जो है हमारी गाड़ी को रोका। मैंने पूछा भाई कोई समन आपके पास है या आपके पास कोई कागज़ है, दस्तावेज है तो आप दीजिए। तो कहने लगा हमने आपकी चेकिंग करनी है। मैं कहा भाई चेकिंग कर लीजिए। कहता नहीं 10 मिनट की बात करेंगे। मैं 10 मिनट की बात क्यों करेंगे? तो उनसे काफ़ी हमारी तोतू में होगी, लेकिन उसके बाद फिर वो कहने लगा आपको वसंत कुंज जाना है थाने में। मैंने कहा ये पहले बोल देते आप तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो मेरा ये कहना है कि जिस तरीके से कल हमारी केरला की एक हमारी MP है, उसके कपड़े फट गए सारे यहाँ से, यानी कि ये ह्यूमन राइट्स का जो है उसका भी हनन हो रहा है। आदमी की आज़ादी का, राइट ऑफ स्पीच, राइट ऑफ वॉइस, सबका जो है हनन हो रहा है। और यहाँ तक कि जो मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मैं अपने हेडक्वार्टर में, AICC हेडक्वार्टर मेरा दफ्तर है, मैं दफ्तर में भी नहीं आ सकता। तो ये मेरे काम में बाधा है। नहीं, सत्ता पक्ष ये कहने में लगा है कि तमाम देश भर के जो नेता हैं जिनके ऊपर ईडी का चार्ज फ्रेम है या फिर ईडी तफ्तीश कर रही है, उन लोगों को भी सम्मन दिया गया था, उन लोगों से भी पूछताछ की गई थी। राहुल गांधी से पूछताछ की गई तो ऐसे में क्या पहाड़ टूटा? नहीं, बात ये नहीं है, इसमें कोई घपला नहीं हुआ। जो AGL है वो एक ट्रस्ट है, उसमें राहुल गांधी का क्या फ़ायदा हो रहा है? यानी कि जब आप किसी व्यक्ति को बगैर पूछताछ होने दीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो जाए। ठीक है, आप पूछताछ आप कीजिए, लेकिन आज तीसरा दिन हो गया है। क्या आप लोग इस प्रकार से हरास करते रहेंगे क्या? और फिर अगर आपने पूछताछ करनी है तो आपके पास पहले कुछ प्रूफ तो होना चाहिए। जो नेशनल हेराल्ड है उसने देश की आज़ादी के अंदर जो है उसमें तब से चल रहा है ये पेपर। उसको अगर लॉस हो रहा है, उसके एम्प्लॉयज़ को अगर तनख्वाह नहीं मिल रही है तो तनख्वाह देना उनका काम है। अभी आप देखिए अब फौज में क्या हो गया, 4 साल की भर्ती कर, ये भी यानी फौज भी ठेकेदारी पे लेने लग गए हैं। नहीं, आप भी पूर्व फौजी रहे हैं। हाँ। क्या समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट, ये जो फौज में भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, अग्निपथ इसको नाम दिया गया है, हाँ। कैसी समझते हैं आप ये कॉन्ट्रैक्ट जो प्रथा है? जो आदमी 22-23 साल का हो जाएगा और उसके ऊपर हथियार चलाने आ जाएंगे, आप कह रहे हैं केवल 25% उनमें से लेंगे, 30,000 रुपये मात्र उनको दे रहे हैं, कोई हेल्थ उनको सर्विसेज नहीं मिलेगी, उनको कोई जो है और कोई चीज़ सुविधा नहीं मिलेगी, तो उससे क्या बचेगा भाई उसको? मतलब कि कहने का मकसद ये है 4 साल वो अपने जीवन के आर्मी में लगाएगा, 25% केवल उसमें से लगेंगे। बाकी जो 75% लोग हैं वो क्या करेंगे? जिसको गोली चलानी आ गई, जब वो बेरोजगार घूमेगा
तो वो क्या करेगा? नहीं, 4 साल की जो इन्होंने वक्त दिया है, क्या माकूल समय है एक फौजी को ट्रेंड करने के लिए? नहीं, तो आप 4 साल के लिए क्यों कर रहे हैं? आप कीजिए ना, जब तक वो नौकरी कर सकता है, जो छोड़ना चाहे वो छोड़ देगा। लेकिन आप जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस तो समाप्त करने की बात चल रही है। फौज जो है वहाँ पर ऐसी ऐसी बातें होती हैं कि गुप्तनीय बात होती हैं, जहाँ पर उनको पोस्टिंग किया जाएगा वहाँ पर जो है ऐसी ऐसी बातें होंगी। अगर वो छोड़ के बाहर आ जाते हैं तो उनके साथ उसका दुरुपयोग भी हो सकता है। आप देखिए ना, आप जो एक बच्चा इमेच्योर होता है, आप उसको जो है उनके लिए कम से कम 20% का कोटा रखो जो बाहर से निकले। भाई कोई तो उनको आगे फ्यूचर उनका अंधकार में हो जाएगा। तो ये जो इन्होंने काम, और जितने भी हमारे जनरल्स हैं, वेटरन जितने भी हैं, सब इसको अपोज कर रहे हैं कि ठेका प्रथा अब ये फौज में भी ले आए हैं। तो ये तो देश हित में रहेगी से ठेका प्रथा? ये बिल्कुल देश हित में नहीं है, देश के हित में है। और जो ही इन्होंने कार्य किया, मैं खुद फौज में रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि कितनी गोपनीय बातें होती हैं। अपने डिपो होते हैं, आपके एयरफोर्स के स्टेशन होते हैं, रडार वगैरह आपके होते हैं, और इनको कह रहे हैं कि हम उनको वहाँ लगाएंगे जो बहुत ही टेक्निकल एरियाज़ हैं, चाहे वायुसेना हो, चाहे आपकी नेवी हो, आर्मी हो। तो आप क्या समझते हैं कि 4 साल के बाद अगर इनको अगर रोज़गार नहीं मिलेगा तो इनको ये अपने जो पद से वो अगर उनको अगर कहीं और एलोर कर लिया पैसे में देके, अगर वो बेरोजगार हो जाएगा तो उसका दुरुपयोग भी हो सकता है। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है कि 2013 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर रेवाड़ी से एक मुहिम शुरू की गई थी, और कल ये भी बात सामने आई सरकार की तरफ से कि 1 रैंक 1 पेंशन जो है वो सरकार पर बोझ बनती जा रही है। क्या कहेंगे इसको लेकर? लागू करी नहीं इन्होंने, करी कहाँ लागू? पूर्ण रूप से झूठ बोल रहे हैं। और रेवाड़ी जो है मेरा क्षेत्र था, जहाँ पर 2014 में इन्होंने वहाँ से शुरुआत की थी, आज तक उसको लागू नहीं किया। लागू किया कहाँ है? ये तो धोखा कर रहे हैं और कह रहे हैं बोझ बन रहा है। अरे अगर फौज के लोग भी जो फौज के अंदर अपनी जान की कुर्बानी दे रहे हैं, आज हमारे हरियाणा के अंदर कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पर 2-3 शहीद नहीं हुए हों। इनमें से जो शहीद होंगे उनको कितने पैसे दे रहे हैं? 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए में क्या होगा? आप मुझे बताइए। इनको अगर कोई हादसा हो जाता है, कोई बात हो जाती है, और 4 लाख रुपए? नहीं, सरकार का ये कहना है कि भारतीय सेना को आधुनिक किया जा रहा है, मॉडर्नाइज किया जा रहा है, विदेशों की तर्ज पर। जो बाकी देश हैं, जो बाकी विश्व शक्तियां हैं, उनकी तर्ज पर मॉडर्नाइज किया जा रहा है। देखिए ऐसा है, ये अमेरिका नहीं है, कनाडा नहीं है, जहाँ पर आबादी बहुत कम है। वहाँ पर जो है लोग आर्मी में जाना नहीं चाहते हैं, वहाँ पर कंपलसरी जो है ट्रेनिंग की ज़रूरत है। यहाँ तो बेरोजगारों की फौज है, 3 साल हो गए आपकी भर्ती हुई, और भर्ती भी हो रही, वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। ये तो बहुत शर्मनाक बात है। मुझे ये कहते हुए कि ये सरकार जो है ठेका प्रथा, इन्होंने सब कुछ तो बेच दिया देश का। एम्युनिशन डिपो वगैरह को भी बेचेंगे ये थोड़े दिन में, LIC को बेच दिया, HAL को बेच दिया, रेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, बंदरगाह बेच दिया है, एयर इंडिया बेच दिया। क्या नहीं बेचा इन लोगों ने? ये तो नालायक औलाद है, नालायक औलाद जो अपने बाप की संपत्ति को बेच रहे हैं।